हेलो प्रोग्रामर्स, स्वागत है आपका पार्ट 18 में। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स। आखिर फॉर्म्स क्या होते हैं HTML में, तो चलिए देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। अ फॉर्म इन HTML इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड सबमिट यूजर इनपुट टू अ वेब सर्वर. It enables user interaction for tasks like login, registration and feedback. तो ये फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होता है कि अगर हमको यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो और इसे हमें अपने वेब सर्वर पे स्टोर करना हो तो जनरली हम फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, लॉगिन पेजेस देखे होंगे, रजिस्ट्रेशन देखा होगा, फीडबैक देखा होगा। तो ये सब जब आप हम अपने वेबसाइट्स पर देते हैं तो देखते हैं कि हमें एक फॉर्म मिलता है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के एंटिटीज़ रहते हैं जिसको हमें फिल करना रहता है। तो चलिए देखते हैं, हम आपको रियल टाइम से कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अमेजॉन का वेबसाइट है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइन इन क्लिक कर दिया। जब मैंने यहाँ पे साइन इन क्लिक किया तो यहाँ देखिए एक एंटिटी आ गई है जिसमें ये मांग रहा है ईमेल और मोबाइल फ़ोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, यहाँ पे ये सारी कुछ टर्म कंडीशंस हैं। ठीक, और यहाँ पे एक और बटन है। तो ये क्या है? ये एक फॉर्म है। ठीक है गाइस, चलिए एक और दिखाता हूँ। ये देखिए नेटफ्लिक्स पे देखिए, इस फॉर्म का नाम है साइन इन फॉर्म। ठीक है गाइस, इसमें हमें क्या क्या मांग रहा है? ईमेल और मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे साइन इन एक बटन है, एक और बटन आपका है यूजर साइन इन कोड, फॉरगेट पासवर्ड, रिमेंबर मी, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही होता है हमारा फॉर्म। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको अब कोड करके दिखाता हूँ। कोड करने से पहले देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं: फॉर्म एलिमेंट्स, इनपुट फील्ड, सिलेक्शन ऑप्शन, बटन, टेस्ट एरिया, लेबल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कोड में कंफर्म हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि मैंने कोड में ये सारी चीज़ें कमेंट के रूप में लिखी हुई हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें यूज हुई हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना कोड। पहले मैं इसको आपको ब्राउज़र पे रन करके दिखाता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया पाथ को और मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट करके इंटर कर दिया। तो यहाँ देखिए, ये हमारा है फॉर्म, HTML फॉर्म एग्जाम्पल विद इमोजी। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए यूजर नेम है, पासवर्ड है, एज है, प्रोफाइल पिक्चर्स, जेंडर, हॉबीज़, कंट्री, योर मैसेज, सबमिट और रीसेट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए वन बाय वन हम देख। तो यहाँ पर ये जो सबमिट है, हमने डैश करके सबमिट लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम सबमिट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मतलब हमारा फॉर्म सर्वर की तरफ, हमारा जो डेटा है सारी जो कलेक्ट हुआ है यूजर के थ्रू, वो सारी चीज़ें हमारे सर्वर पे चली जाएंगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सबमिट एक्शन करने पे होगा। अब सबमिट क्या है? सबमिट हमारा जो बटन है सबमिट का मैंने एक बटन बनाया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए सबमिट का ये जो बटन बनाया मैंने यहाँ पर, इसके थ्रू ही हमारा डेटा सर्वर पे जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए तो ये देखिए दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा मेथड क्या होता है? मेथड इक्वल टू ये पोस्ट। क्या मतलब हुआ? मेथड डिफाइंस हाउ द डेटा इज सेंट। पोस्ट इज सिक्योर फॉर सेंसिटिव डेटा। तो मेथड हमारा स्पेसिफाई करता है कि हमारा डेटा कैसे सेंड होगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट लिखा हुआ है। पोस्ट का मतलब होता है कि हमारा डेटा हमारा जो कलेक्ट हुआ है वो सेंसिटिव डेटा है, यूजर ने अपना दिया है। ठीक है, और ये सिक्योर रहेगा। ठीक है, और ये हमारा दो होता है, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। गेट का मतलब हो लेना और पोस्ट का मतलब होता है देना। ठीक है, मतलब पोस्ट कर देना। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हमने यहाँ पे फॉर्म को हम बता दिया है कि भाई फॉर्म पे हमारा कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा,
कि हमने ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म सबमिट होगा। मेथड के थ्रू हमने क्या कर दिया, मेथड के थ्रू हम ये करना चाहते हैं कि डेटा को हम पोस्ट करेंगे अपने सर्वर पे। ठीक है गाइस, चलिए जनरली हमारा पोस्ट ही यूज होता है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के लेबल्स दे रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं लेबल्स। तो लेबल्स क्या है, देखिए लेबल फॉर द यूजर नेम इनपुट फील्ड। तो यहाँ देखिए जो हमारा ये यूजर नेम है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम कैसे इसको लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। लेबल, ठीक है, यहाँ पे लेबल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए लेबल टैग यहाँ पे चालू कर दिया, यहाँ पे बंद भी कर दिया है। और लेबल टैग पे अपने मैंने यूजर नेम फॉर में अपना जो एट्रीब्यूट है इसमें हमने डाल दिया यूजर नेम, मतलब हमने इसको एक लेबल दे दिया जो कि यूजफुल होगा हमारे कनेक्ट करने के लिए, हमारा मतलब जानने के लिए यूजर को कि मतलब ये हमारा ये लेबल हमारा इसके लिए है, ये लेबल इसके लिए है। ठीक है, ये यूजर नेम के लिए है, ये एज के लिए है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये यूजर नेम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूजर नेम, ये हमारा एज इट इज़ हमारे ब्राउज़र पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखिए ये मैंने यूज़ किया है इनपुट टैग। इनपुट टैग का कैसे मैंने यूज़ किया है, देखिए इसको मैंने जनरली यूज़ किया है फॉर यूजर नेम, मतलब हमारा जब यूजर नेम हमको कहाँ पे हम लिखेगा यूजर, हमारा एक टेस्ट फील्ड, एक इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो हमने उसके लिए हमने क्रिएट किया अपना इनपुट टैग। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ देखिए इसमें हमने डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं, तो वन बाय वन हम एट्रीब्यूट को देखेंगे। यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट यूज़ किया है मैंने टाइप। ठीक है, टाइप में हमने लिख दिया है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट क्या कर रहा है, यहाँ देखिए टाइप टेस्ट अलाउज टेस्ट इनपुट, ये अलाउ करता है कि हमारा ये जो इनपुट होगा टेस्ट के फॉर्मेट में होगा। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए दूसरा एट्रीब्यूट है आईडी। आईडी में हमने डाल दिया है यूजर नेम। ठीक है, आईडी लिंक्स दिस फील्ड टू द लेबल, मैंने आपको बोला था कि लेबल कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लेबल में हमने फॉर डाल दिया, फॉर में हमने डाल दिया यूजर नेम, और हमने आईडी में भी डाल दिया यूजर नेम। ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होंगी एक दूसरे से। ठीक है गाइस, चलिए फिर ये दूसरा एट्रीब्यूट है, तीसरा एट्रीब्यूट है नेम। नेम में हमने डाल दिया यूजर नेम। ठीक, नेम स्पेसिफाइज द वेरिएबल नेम फॉर फॉर्म सबमिशन। ठीक है, तो नेम क्या स्पेसिफाई करता है, वेरिएबल नेम को। ठीक है, हमारे फॉर्म के सबमिशन के लिए। ठीक है, तो ये जनरली हमारा एक सर्वर से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का क्या मतलब होता है, प्लेस होल्डर प्रोवाइड्स अ हिंट इन द इनपुट फील्ड। प्लेस होल्डर क्या कहता है, मतलब यूजर को बताएगा कि हमको ये चीज़ लिखना है, मतलब ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है सर्वर को, और ये चीज़ आप लिखिए। ये देखिए पहले यहाँ देखिए प्लेस होल्डर यही है। ठीक है, इंटर योर यूजर नेम, तो यहाँ पे देखिए यूजर जान जाएगा कि भाई यहाँ पे करना है। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से मतलब यूजर को समझाने के लिए तो हम अपना यूजर नेम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए इंटर योर यूजर नेम लिखा है। इंटर योर यूजर नेम लिखा है कहाँ, लिखा है प्लेस होल्डर में, ये हमारा प्लेस होल्डर है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जनरली लिखते हैं ताकि यूजर आसानी से समझ पाए कि मतलब करना क्या है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपको ये इनपुट फील्ड भरना ही भरना है, अगर आप नहीं भरेंगे तो ये फॉर्म सबमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सबमिट क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए प्लीज फिल आउट दिस फॉल्ड, फिल आउट दिस फील्ड, तो मतलब हमें ये रिक्वायर्ड है कि हमको ये करना ही करना है। ठीक है गाइस, चलिए फिर यहाँ पे हमने br टैग का यूज कर दिया। ठीक है गाइस, चलिए अब हम जैसे
हम जैसे हमने यूजर नेम के लिए एक लेबल बनाया हुआ था, देखिए यहाँ पे यूजर नेम के लिए एक लेबल बनाया था, अब हम एक लेबल बनाएंगे हमारा पासवर्ड के लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पे हमने वैसे ही लिखा है लेबल फॉर, हमने पासवर्ड लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे लेबल टैग को बंद कर दिया। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड मतलब एक टेस्ट फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं, और टेस्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इनपुट टैग का, तो हमने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए टाइप पे हमने डाल दिया पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए टेस्ट था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेस्ट था। ठीक, यहाँ पे मतलब टेस्ट का मतलब हुआ कि मतलब टेस्ट फॉर्मेट में आ गया। और ये देखिए पासवर्ड का क्या मतलब हुआ, ये पासवर्ड का ये डिफाइन कर रहा है इंश्योर सिक्योर टेस्ट इनपुट, मतलब हमारा इंश्योर कर रहा है सिक्योर रहेगा। ठीक है गाइस, मतलब ये पास वहां पे टेस्ट के फॉर्मेट में था, यहाँ पे पासवर्ड के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ देखिए आईडी हमने क्या डाला है पासवर्ड, ये मैच करना चाहिए आपके फॉर लेबल के फॉर का जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैच कर दिया। ठीक है गाइस, फिर हमने नेम में हमने पासवर्ड डाल दिया, जो कि सर्वर एंड पे जो हम जमा मतलब सबमिट करते हैं, जब हमारा डेटा जाता है उस सिचुएशन में ये जनरली यूज होता है। ठीक है गाइस, चलिए अब हमने लिख दिया है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या लिखा है इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा यहीं आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए इंटर योर पासवर्ड आया है यहाँ पे ना, पासवर्ड वाले में यहाँ पे देखिए प्लेस होल्डर में इंटर योर पासवर्ड आया है। ठीक है, यूजर अच्छे से जान सकते हैं यहाँ पे भाई करना क्या है। ठीक है गाइस, चलिए फिर यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड डाल दिया कि भाई ये रिक्वायर्ड है, हमको करना ही करना है, फिल करना ही करना है। फिर यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर दिया। ठीक, इसी तरह हमने एज के लिए भी एक लेबल बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेबल बना दिया। अब फिर यहाँ पे हमने एक फील्ड क्रिएट किया। फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने इनपुट टैग का यूज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइप का हमको पता है ये नंबर के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है गाइस, और आईडी का हमने एज हमारे फॉर से इक्वल होना मतलब बराबर रहना, मतलब वही होना चाहिए। ठीक है, अब मिनिमम 1 का क्या मतलब हुआ कि मतलब हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते एज में, हमें 1 मिनिमम लिखना ही लिखना है। ठीक है गाइस, अब फिर हमने प्लेस होल्डर में क्या लिख दिया इंटर योर एज, अब फिर हमने कह दिया ये रिक्वायर्ड है। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ देखिए लेबल फॉर द प्रोफाइल पिक्चर अपलोड फील्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करने के लिए एक लेबल बना रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक लेबल बना दिया, यहाँ देखिए यहाँ पे फॉर्म में लिख दिया हमने प्रोफाइल पिक। ठीक है, अब यहाँ देखिए फाइल इनपुट फील्ड अलाउज यूजर टू अपलोड अ फाइल, फिर यहाँ पे हमने फील्ड क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग का यूज कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ हमने लिख दिया टाइप, किस टाइप का रहेगा ये फाइल रहेगा, मतलब हमको यहाँ पे फाइल को डालना है। ठीक है, आईडी सेम रहेगा इसके तरह। ठीक है, कर दिया, और नेम में हमने क्या डाल दिया है प्रोफाइल पिक। ठीक है गाइस, चलिए अब देखते हैं हम दूसरा लेबल हमारा क्या है पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग द जेंडर सिलेक्शन। अब यहां देखिए क्या है, अब यहां पे हम यूजर का हम जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब यूजर के जेंडर की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने लिख दिया पैराग्राफ से लिख दिया चूज योर जेंडर। ठीक है गाइस, चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम पे टेस्ट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, और हमको एक एक फील्ड इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें इनपुट फील्ड क्रिएट करना है तो हम जनरली इनपुट टैग का यूज करेंगे। ठीक है, इनपुट टैग का यूज कर दिया, और टाइप में हमने क्या डाल दिया रेडियो डाल दिया। और रेडियो का क्या मतलब होता है पहले हम ये समझते हैं। यहाँ देखिए टाइप रेडियो इंश्योर्स ओनली वन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए जैसे टाइप अगर हमने रेडियो क्लिक कर दिया तो रेडियो का मतलब होता है कि हम लोग एक ही मतलब एक ऑप्शन हमें चुनना है, सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे चूज योर जेंडर है यहाँ पे, और हमको एक ऑप्शन इसमें से क्लिक करना है। ठीक है, हम एक ही ऑप्शन मतलब क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए हमने लेबल क्लिक कर दिया कि भाई ये लेबल हमारा मेल के लिए है, फिर हमने बी आर टैग का यूज कर दिया, फिर यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड बना दिया हमने फीमेल के लिए। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे हमने इसके लिए भी एक लेबल क्रिएट कर दिया। ठीक, फिर यहाँ पे हमने बी आर टैग का यूज कर दिया। ठीक है गाइस, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं
पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग द हॉबी सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हॉबी सिलेक्ट करने के लिए हम कैसे बताएंगे यूजर को, ये देखिए पैराग्राफ टैग का यूज कर दिया, सेलेक्ट योर हॉबीज। ठीक है गाइस, चलिए फिर यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, इनपुट फील्ड में डाल दिया हमने चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स फॉर मल्टीपल हॉबी सिलेक्शन। ठीक है, हमें इसमें चेक बॉक्स क्या करता है, चेक बॉक्स हमको अलाउ करता है अगर हमको मल्टीपल चीज़ों को चुनना हो। मान लीजिए किसी यूजर का मल्टीपल चीज़ें हमारा उसका हॉबीज हो, तो उसको क्या करना है, उसको मतलब उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो हमने टाइप में डाल दिया, हमने चेक बॉक्स डाल दिया, आईडी में डाल दिया हमने रीडिंग। ठीक है, और नेम में हम डाल दिया हॉबीज, और वैल्यू में हमने डाल दिया रीडिंग। अब देखिए जो वैल्यू होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द सबमिटेड डेटा। ये हमारा स्पेसिफाई करता है जो सबमिटेड, जो हमारा डेटा जो सबमिट होगा उसको स्पेसिफाइड करता है। ठीक है गाइस, जो भी हम डेटा यूजर मतलब चुनेगा उसको स्पेसिफाइड करने के लिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के लेबल्स दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के लेबल्स दे रहे हैं कि कौन कौन से हमारे हॉबीज होंगे यूजर के लिए। ठीक है, यहां देखिए लेबल, लेबल में हमने क्या डाल दिया, यहाँ देखिए लेबल तक है, लेबल में डाल दिया फॉर रीडिंग। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया रीडिंग, फिर यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर दिया। ठीक, फिर यहाँ पे हम इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए, जैसे हमने यहाँ पे रीडिंग के लिए किया था, यहाँ पे रीडिंग के लिए, अब उसी तरह हम ट्रैवलिंग के लिए एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे नेम में हमने हॉबीज डाल दिया, वैल्यू में ट्रैवलिंग डाल दिया, और यहाँ पे इसके लिए हमने लेबलिंग क्रिएट कर दी है। ठीक है गाइस, चलिए फिर यहाँ पे बी आर टैग, अब फिर इसी तरह हमने स्पोर्ट्स के लिए कर दिया। तो हमने कुल मिला के 3 तरह के हमने क्या दे दिए, उसको हॉबी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है गाइस, ताकि वो देखिए यहाँ देखिए सेलेक्ट योर हॉबीज, और यहाँ पे हम भाई जैसे मान लो ये भी चुन रहा है, ये चुन रहा है, इसके बाद 2 हॉबी है, कोई यूजर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 भी और 3 भी चुन सकते हैं, और ये भी चुन सकते हैं, एक भी चुन सकते हैं। यहाँ पे देखो हम दोनों नहीं चुन पा रहे थे, ये रेडियो था और ये चेक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ एक ही चुन पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, चेक बॉक्स में होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए हमारा अगला है कंट्री, आखिर कौन सी कंट्री है। ठीक है, यूजर की कौन सी कंट्री है, चलिए लेबल फॉर द कंट्री ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब हम लेबल क्रिएट कर रहे हैं कंट्री के लिए, हमने लेबल क्रिएट कर दिया, फिर हमने फॉर में डाल दिया हमने कंट्री, और यहाँ पे हमने लिख दिया कंट्री। ठीक है गाइस, अब यहाँ देखिए हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर सिलेक्टिंग अ कंट्री। हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम देखिए यहाँ पे देखिए यूएसए, यूके और इंडिया, ये 3 हमने ऑप्शन दिए हैं। किस तरह से हमने ऑप्शन दिए हैं, ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट। ये कौन सा फॉर्मेट होता है, ये हमारा ड्रॉप डाउन का फॉर्मेट होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। अगर हमें किसी को ड्रॉप डाउन देना है तो हम किस तरह से यूज करेंगे, सेलेक्ट टैग को यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आईडी, ये देखिए आईडी, नेम, ये सब चीजें जरूरी है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स है, ये सिंटैक्स है, हमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आईडी में हमने डाल दिया कंट्री। ठीक है, और नेम में हमने डाल दिया कंट्री। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं ईच ऑप्शन स्पेसिफाइज अ वैल्यू फॉर सबमिशंस। ठीक है, आपने देखिए सेलेक्ट क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई ये ड्रॉप डाउन के कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस है, आपको जो समझ में आए आप उसको क्लिक कर लो। ठीक है, अब देखो हमने 3 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए हमने 3 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन के नाम है, इंडिया, यूएसए, यूके। ठीक है, ये 3 कंट्रीज के हमने ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक गाइस, और यहाँ पे हमने वैल्यू में वही डाल दिए हैं, इंडिया, यूएसए एंड यूके गाइस। ठीक है गाइस, चलिए अब हम देखते हैं
लेबल फॉर द मैसेज टेस्ट एरिया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, कुछ हमें यूजर से कुछ मैसेज चाहिए, उस सिचुएशन में हम कैसे क्रिएट करेंगे ये देखते हैं। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए योर मैसेज, ठीक है, इस यहाँ पे मैसेज अपना यूजर डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने क्या कर रहे हैं, मैसेज ले रहे हैं, हम अपने यूजर से मैसेज ले रहे हैं। राइट योर मैसेज हियर। ठीक है, चलिए, तो मैसेज लेने के लिए हमने लेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, लेबल में हमने डाल दिया, फॉर्म में डाल दिया मैसेज। ठीक है गाइस, चलिए, फिर यहाँ पे हम टेस्ट एरिया को क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे हम इनपुट फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट एरिया को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसके लिए हम टेस्ट एरिया नाम के टैग का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए, और जनरली हम टेस्ट एरिया क्यों क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट एरिया हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल लाइन के ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब यूजर हमें मल्टीपल लाइन को लिख सकता है इसमें। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट है आईडी मैसेज। ठीक है, ये देखिए आईडी मैसेज आपका इससे मैच करना चाहिए, मैच भी कर रहा है। ठीक है, नेम में डाल दिया हमने, मैसेज डाल दिया है। ठीक है, रोज में क्या डाल दिया है 4, और कॉलम में डाल दिया हमने 5। ठीक है, अब देखिए रोज और कॉलम का क्या मतलब हुआ ये देखिए पहले। चलिए, रोज में अगर मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पे, पहले देखिए, यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए ये देखिए इसकी लेंथ, ये और ये। अब मान लीजिए रोज मैंने 4 से, एक मिनट, रोज मैं 4 से यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक, मैंने 2 कर दिया, सेव कर दिया, हाँ सेव कर दिया, और यहाँ पे मैं चल के ब्राउज़र पे, यहाँ देखिए रोज़ क्या होता है, इस तरह के रोज़ हम जानते हैं ना, कुछ इस तरह के होते हैं कि हम कितने रोज़ डाल सकते हैं। ये देखिए हम 2 ही रो लिख सकते हैं। देखिए ये हमने लिख दिया, ये देखिए 2 रो है यहाँ पे। ठीक, अब मान लीजिए हम फिर यहाँ पे कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं। ठीक, जब हमने यहाँ पे 4 कर दिया तो ये बता रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने 4 रो डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हमें ठीक लगे हम वैसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पे हमने बी आर टैग करके यूज करके हमने इसे नेक्स्ट लाइन पे कर लिया। ठीक, अब फिर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट बटन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है मैंने इसको फेसबुक पर भी कनेक्ट कर लिया है, यूट्यूब से मैंने अब फेसबुक भी कनेक्ट कर लिया है, जहाँ पर मैं आपको जो वीडियोज़ हैं आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, ये वीडियोज आपको फेसबुक में मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको फ़नी लर्निंग वाले इमेजेस मिलेंगे, जिसके थ्रू आप चीज़ों को और मतलब एक फ़नी मोड रहेगा वहाँ पे, कि मतलब फ़नी इमेजेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, वो भी लर्निंग से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, लेकिन फ़नी वे में रहेगा, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हो। ठीक है, तो उसका लिंक मैं फेसबुक का मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन क्रिएट कर रहा हूँ। सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बटन पर सबसे पहले, सबमिट बटन क्या है, एक बटन है जो कि सबमिट वाला है। ठीक, तो बटन क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे बटन टैग का यूज़ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो टाइप में हमने डाल दिया है सबमिट। ठीक है गाइस, अब फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, सबमिट। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबमिट यहाँ पे बटन है। ठीक, यहाँ हमने सबमिट लिख दिया, और ये देखिए बटन है। ठीक, देखिए ये तो हम जानते हैं कि हमको फील्ड सारे फिल करने पड़ेंगे। ठीक, तो बस इसी तरह एक और बटन हमने क्रिएट कर रहे हैं, किया है रीसेट बटन टू क्लियर ऑल फॉर्म फील्ड। जब हम सारे फॉर्म के जो फील्ड है उसको जब फिल कर देंगे, तो हम अगर रीसेट बटन क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म के जो फील्ड रहेंगे फिर से वो सारे फील्ड क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो बस, और उसको लिखने के लिए हम कैसे लिखे हैं, बटन टैग का यूज़ कर दिया हमने, टाइप में रीसेट डाल दिया और रीसेट लिख दिया, और बटन टैग को हमने बंद कर दिया। फिर यहाँ पे फॉर्म टैग को हमने बंद कर दिया, मतलब हमारा फॉर्म बन चुका है। ठीक है गाइस, यहाँ देखिए हमारा फॉर्म पूरी तरह से बन चुका है।
तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या मैंने किया। फॉर्म टैग का यहाँ से इस्तेमाल किया, एक्शन मैंने डाल दिया कि सबमिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, सबमिट का जो एक्शन है क्रिएट करेंगे तब होगा। अब मेथड हमने पोस्ट लिखा है, पोस्ट ही रहता है जनरली, ठीक है गाइस। फिर हर एंटिटी के लिए हमने लेबल्स के लिए, मतलब एंटिटीज़ के लिए हमने लेबल क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे देखो यूजर नेम के लिए हमने लेबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने इनपुट फीड कर लिया है, ठीक है। फिर हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है, ठीक है, कि हमने इसे भरना ही भरना है, ठीक है। फिर इसी तरह हमने पासवर्ड के लिए लेबल क्रिएट कर लिया, ठीक, इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया है, ठीक है। इसी तरह एज के लिए भी देखिए, एज के लिए हमने क्रिएट कर दिया, ठीक, इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने प्रोफाइल पिक्चर हमें लेना है यूजर का, उसके लिए हमने यहाँ पे लेबल क्रिएट कर लिया, ठीक। इसी तरह जेंडर की इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक। और इसी तरह हमने हॉबीज़ के लिए भी कर लिया अपना, ठीक है, चेकबॉक्स का यूज़ कर लिया। फिर हमने जानना चाहा कि हमारा यूज़र की किस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक। फिर यहाँ पे हमने उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, इसलिए हमने मैसेज का हमने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। जहाँ पे हमने 4 लाइन तक हमने उसको ऑप्शन दिया है कि हमने 4 लाइन तक वो भर सकता है, ठीक। फिर यहाँ पे हमने सबमिट बटन कर दिया और फिर रीसेट करने के लिए हमने रीसेट बटन का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो यही होता हमारा फॉर्म, ठीक है गाइस। तो बस ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है, कोड में ही। ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो कोड और नोट आपको कमेंट में मिल जाएंगे, और पढ़िए और इन्जॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और हमसे आप फेसबुक पे जुड़िए, ताकि आपको वहाँ पे फ़नी आपको इमेजेस मिलेंगे, ठीक है। एक फ़नी मोड रहेगा, ताकि आपको इमेजेस रहेंगे, ताकि आपको फ़नी मोड में आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है गाइस। और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।